वाह गए हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का हाथ थामा। महबूब आइए ना, लगता है भूख का असर ज्यादा आ गया। आपका चेहरा उतरा हुआ गया। मेरे नबी कहते मेरी खदीजा मुझे लेके आई, बिस्तर पे बैठाया, मेरे पैरों की जानिब खदीजा बैठी और एक प्याला खजूर का, एक प्याला दूध का लाके मेरे सामने रखा। कहा महबूब लगता है 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने अब कुछ नहीं कहा। खदीजा ने अपने हाथ से खजूर ली, मेरे मुंह में डाली, मैंने खजूर को चबाया। का चबाते चबाते आंसू आ गए। खदीजा ने फिर दूध का प्याला उठाया, मेरे होठों से लगा दिया। आका कहते खजूर खिलाती दूध पिलाती, खजूर खिलाती दूध पिलाती। आका कहते मैं तो दिलों के हाल जानने वाला, तभी तो मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे लिखा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आधा खजूर मुस्तफा खा चुके, अब खदीजा ने अगली खजूर उठाई है। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा और फरमाया था खदीजा बस कर दे, मैंने तो खा लिया है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। तेरे चेहरे के असर बता रहे हैं कि तुझे भी भूख लंबी पड़ लग गई है। हजरत खदीजा की आंख में आंसू आए, रो के कहती है महबूब ये ना करें, आप खा लीजिएगा, हमारी फिक्र ना कीजिएगा, आका रखने दीजिएगा। अगर भूख की वजह से हमें कुछ होता है तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नहीं सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका आप खा लीजिए, इसलिए कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे जैसे हजारों आते रहेंगे, आपको कुछ हो गया तो अब तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त बड़ा लग जाएगा, बड़ा लग जाएगा। बहुत एक बड़ी बात बता के बाद आगे बढ़ाता हूं। मेरे नबी ने कहा था सुनो, सब पे इस्लाम का एहसान है, सब पे बोलो, सब पे इस्लाम का एहसान है। अगर कोई बदनस्ल बच्ची मजहब छोड़ के गैर के साथ घर बसाती है तो इस्लाम का नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम हमारे घर में है ना तो ये हमारा एहसान नहीं, इस्लाम का एहसान है। किसका एहसान है? सारे बोलो किसका? इस्लाम का एहसान है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कायनात पे इस्लाम का एहसान है। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। बोलो यार सुभान अल्लाह। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। ये मेरा नबी कह रहा है, यही खदीजतुल कुबरा है, यही खदीजतुल कुबरा है। जब हुजूर के निकाह में आई ना तो इनके कपड़ों में सोने के तार पड़े रहते थे। आज पैसे कागज के हैं, तब इनकी ठोकरों में सोने के सिक्के पड़े रहते थे। इतनी दौलत वाली है खदीजा, इतने पैसे वाली है खदीजा। जानते हो 22,000 सोने के सिक्के तो पहली रात मुंह दिखाई के हुजूर के कदमों पे कुर्बान किए थे खदीजा ने। क्या दे देगा कोई मजनू अपनी लैला को, क्या दे देगा कोई आशिक माशूका को, क्या दे देगा मंत्री संतरी अपनी बीवी को। मैं तो कहता हूं यहां तो उल्टा ही मामला है। आज शोहर बीवी को दे रहा, मक्के में देख खदीजा मुस्तफा को मुंह दिखाई दे रही है। 22,000 सोने के सिक्के हुजूर के कदमों में रख के कहा था हुजूर ये छोटा सा तोहफा खदीजा की तरफ से कबूल हो, है ना। आज एक सिक्का सोने का मिल जाए, 7 भाई एक दूसरे का कत्ल कर देंगे एक सिक्के के लिए। खदीजा तेरे हौसले को सलाम, पहली रात तूने हुजूर के कदमों में 22,000 सोने के सिक्के वार दिए, 22,000, और फिर सब कुछ हुजूर को दे दिया, और हुजूर ने सारा उठा के रब की राह में कुर्बान कर दिया। फिर बरेली से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। थक गए, अभी 15 मिनट बाकी है मेरे, थके तो नहीं है ना। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, दे दिए। अब हजरत खदीजा का आखिरी वक्त आया, जो मैं बताने लगा हूं सुने। हजरत खदीजा का आखिरी वक्त आया। खदीजा ने कहा फातिमा लब्बैक या उम्मी, अम्मा मैं हाजिर हूं। सुने 4 बेटियां हैं। कितनी? सारे बोलो। हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4। सबसे छोटी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। हजरत खदीजा आवाज दे रही है फातिमा लब्बैक या अम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूं। फरमाया मेरे सीने से लग जा, आ तुझे आज जी भर के प्यार कर लूं। बेटी थी, लग गई माँ के सीने से। फरमाया फातिमा जाना और अपने बाबा से मेरे लिए कुछ मांग के लाओ। अम्मी क्या चाहिए? का हुजूर से इतना कह देना मेरा इंतकाल हो जाए ना
तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। वो जो हुजूर के कंधे पे चादर रहती है ना, उसमें कफन मिल जाए। बेटी तो बेटी होती है ना। माँ ने जब जाने की बात की, तूने जन्नत रो पड़ी। अम्मी अभी जाने की बात ना करें माँ, मुझे तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। अम्मी अभी तो मेरा सब कुछ आपसे जुड़ा है। अम्मी ये क्या कह रही है? माँ ने कहा बेटी परेशान ना हो, सबको जाना के जाओ ना, बाबा से एक चादर लेके आ जाओ। सैयदा कायनात उठी है माँ के सीने से, बाहर आई सरकार सहन में टहल लगे हैं। आके बाप के चेहरे की तरफ रोते हुए देखा। खातून जन्नत को रोते हुए मेरे नबी ने देखा, अपने घुटने जमीन पे रखी और बाजू फैला के बेटी को सीने से लगाया। फातिमा खैर है, आज मेरी बेटी क्यों रोती? कहा आज अम्मी ने बड़ी बात की है। कहा क्या कहा गया? कहा कहते हुए होठ कांप रहे हैं। क्या कहा गया? कहा अम्मी ने कहा मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। मेरे नबी ने बेटी को उठाया गया, उठा के आए हजरत खदीजा के पास। कहा खदीजा क्या बात है, क्या कहा तुमने फातिमा से? कहा सरकार मैं ये चाहती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, 25 साल तेरी जूतियां उठाई हैं, महबूब कब्र में जाने की बारी आ गई है, डर लग रहा है अगर फरिश्ते पूछेंगे बता क्या करके आई है, मैं कहूंगी मैंने आपकी नौकरी की है। अगर सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, खदीजा क्या देगी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ आपकी मुजम्मिल वाली चादर में कफन मिल जाए। मैं जाके रब की बारगाह में प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे आपकी चादर दिखा के कहूंगी जिनकी चादर लेके आई हूं उन्हीं की नौकरी करके आई हूं। मेरे नबी ने कहा था खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल मांग लेती मैं ये भी उतार के दे देता। ये कहते हुए जैसे कि चादर को हाथ लगाया है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका खदीजा को चादर न दीजिए। कहा किस लिए? कहा रब ने कह दिया है खदीजा कब्र में बाद में पहुंचेगी, अल्लाह अपने करम की चादर पहले अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। जो है ना, बात ये निबट गई, हुजूर चादर ना दें। अब हजरत खदीजा कह रही हैं सरकार मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। वो खदीजा जिसने पूरी जिंदगी लुटाया 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 लुटाया, आज आखिरी बार कर रही आका मैं कुछ मांगू। मेरे नबी की आंख में आंसू थे। खदीजा आज मांगो ना जो मांगना है, सुन बेटी क्या होती है। और एक एक बंदा कान खोल के सुने, और फातिमा क्या है ये भी सुने। आज खदीजा कह रही है हुजूर मांगो कुछ। जी आका मैं दुनिया से जाने वाली हूं। आपने ना गले का हार निकाला, फरमाया सरकार ये मेरा हार मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। माँ तो माँ होती है ना, आखिरी बार निशानी देती है औलाद को जरूर। कितनी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके पास माँ की चूड़ी होती है, किसी के पास माँ का कंगन होता है, किसी के पास माँ के बुंदे होते हैं, किसी के पास माँ की लौंग, नाक के फूल, ये सारी चीजें होती हैं ना, ये सारी चीजें होती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा क्या कह रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा कह रही है सरकार ये जो हार है ना मेरा, ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? ज़ैनब बड़ी बेटी है, आका ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। और फरमाया हुजूर ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए। और ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए। कितनी बेटियां हो गई? सुभान अल्लाह। कितनी हुई? अभी 3 हुई हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 बेटियां। एक को हार, इधर देखिए मेरी तरफ, सुन रहे हैं ना मुझे? एक को हार, दूसरे को प्याला, तीसरी को संदूक। हुजूर ने सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के सर पे हाथ रखा, फरमाया खदीजा चौथी बेटी याद नहीं रही या कुछ देना ही नहीं है फातिमा को? इतना सुना हज़रत खदीजा की चीख निकल गई और फातिमा की तरफ देख के रोई। कहा हुजूर मैंने 3 बेटियों को दिया, वो समझदार है, बड़ी है, मेरी फातिमा सबसे छोटी है। कहा तो इसे तो सबसे पहले देना चाहिए था, फातिमा सबसे छोटी है, कम वक्त तुम्हारे साथ रही है, कम टाइम लगाए तुम्हारे साथ। हज़रत खदीजा के जुमले सुनना, खुदा की कसम माँ होती है। हज़रत खदीजा ने कहा था सरकार एक को मैंने हार दिया गया, एक बेटी को प्याला दे दिया गया, दूसरी बेटी को मैंने संदूक दे दिया गया, रह गई मेरी फातिमा, आका इसको आपको देना है। खदीजा मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा की आंख में कभी आंसू ना आने देना, मेरी बेटी को कभी रोने ना देना, मेरी लाडली को कभी रोने ना देना, मेरी बेटी को इतना प्यार देना कि कभी इसे माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे नबी ने फातिमा को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, खुदा की कसम अगर आप देखो मेरा नबी फातिमा को कभी खदीजा बन के प्यार देता है, कभी मोहम्मद बन के सीने से लगा लेता है।
जो है सारे लोगों की भाई, ठीक है ना। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है। फिर हुजूर ने बड़ा प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि फिर फरमाया फातिमा मैं तेरा निकाह उस शख्स से कर रहा हूं जो रब का भी प्यारा है और रब के हबीब का भी प्यारा है ना। मैं जो बात कहने लगा था, खुदा के वास्ते करबला क्या है? क्या है करबला? करबला सिर्फ लंगर खाने का नाम है, सिर्फ ठंडे पानी पीने का नाम है करबला? क्या मतलब है करबला का? 10 दिन खिचड़े उड़ा के भूल जाओ सब, इसका नाम है करबला? करबला का मतलब यह है मर जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, लुट जाना, कट जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, इसका नाम करबला है। और ये मतलब है करबला का। आज अच्छा भला इंसान ना बड़ी लंबी दाढ़ी रखे और 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ के एक बदअकीदे को दामाद बना लेता है, अपने आप को हुसैनी कहता, शर्म नहीं आती? मुझे एक सच्ची बात बता, दिल पे हाथ रख के, अगर तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है तो नबी को फातिमा कितनी प्यारी होगी? आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं? जब देखा ना दूल्हा ऐसे आया जैसे मैयत आई हो, कहा कौन है? कहा ये उधर वाले। किधर वाले? इधर थाना भवन वाले, ननौता वाले, है ना जी, उस साइड के लोग हैं। देखो दिल पे हाथ रखना, अपने खुद फैसला करना। क्यों बनाया दामाद? इसलिए बनाया कि खाते पीते घर के थे, लड़की चैन से रह लेगी, सुकून से कट जाएगी। हमारे लोगों में तो कोई इतना मालदार दामाद नहीं मिल रहा था, हमने बेटी को उठा के वहाबी के हवाले कर दिया, बदअकीदे के हवाले कर दिया। सुन और कान खोल के सुन, ये 60, 70, 80, 90 साल जिंदगी ये तो फाकों में भी कट जाएगी, खा पी के भी कट जाएगी, ये तो कैसी भी होगी कट जाएगी, मुख्तसर सी जिंदगी है। लेकिन वो जो हश्र के बाद जिंदगी शुरू होगी वो कभी ना मिटने वाली जिंदगी है। अगर जहन्नम में डाल दिए गए कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, अगर जन्नत में चले गए तो मौज की मौज करोगे। तो क्या जरूरत पड़ी है किसी अमीर बदअकीदे के आके बेटी को फेंकना? अगर देनी है बेटी तो ऐसे आशिक के हवाले करो जो मुस्तफा का भी प्यारा हो, खुदा का भी प्यारा हो। खुदा की कसम बेटी फाके रखे, नबी गवारा कर लेंगे। बेटी बदअकीदा हो जाए, ना खुदा को गवारा है ना मुस्तफा को गवारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक हक। एक जगह तो ये कह रहे मौलाना बेटी देने ही तो गुनाह, लेने में क्या गुनाह? जी हम तो लेके आए। सुनो अक्लमंद के ताऊ, जो देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। हमारा झगड़ा क्या है? गुस्से की बात बताऊं आपका भी खून खुल जाए। फातिमा वो है जो नबी के जिगर का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। टेंशन में आके दावत मार दी कि भाभी में कादक खा लेते होगे कभी कभार, तो खालू लगे, फूफा लगे, ताऊ लगे, है ना, मार देते हैं कभी कभार। बिगाड़नी किसी से भी नहीं है ना। अल्लाह भी राजी, अब्दुल्ला भी राजी, ये चक्कर में लगे रहते हैं ना। कोई ना रूठे, इस हाथ में भी लड्डू, इसमें भी लड्डू, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हुजूर का इश्क है, ये दलालों की गोद में नहीं आता, ये हलाली माओ के लालों की गोद में आया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी बात है मेरी, तवज्जो है सारे लोगों की। सुनो, जो वहाबियों में दावत खाते, कितने लोगों ने उम्रा किया? बता देंगे हाथ उठा के। मक्का मदीना कितने लोग जा चुके? हज में, उम्रे में, कैसे भी गए, है ना। नबी की बेटी की कब्र पे कितना बड़ा गुंबद बना हुआ है, बोलो है? नहीं है ना? अच्छा, कब्र तो स्पेशल बनी होगी कुछ? नहीं ना? क्यों, कहां गई कब्रें? सुनो, जब ये सऊदी गवर्नमेंट वहां आई ना, इनसे पहले सारे उम्महातुल मोमिनीन का बनाते न तैयबात के सबके मज़ारात और सबके गुंबद थे। हाँ, आज भी ओल्ड तस्वीर देखें आप जन्नतुल बकी की, जी, उसमें सैयदा कायनात के मज़ार का गुंबद है। हाँ, पुरानी तस्वीर में। जब से ये आया, इन्होंने कब्रें तोड़ी, बिल्डोजर चलाया, जमीन इकसार करने के लिए रूलर चलाया। मुझे बता, अगर तेरी माँ की कब्र पे कोई फावड़ा चला दे, तेरा
कलेजा फट जाएगा। नबी की बेटी की कब्र पे तो रोलर चलाया गया, जिस नबी ने कहा था कब्र पे पैर ना रखा करो क्योंकि मरने वालों को जिंदों से ज्यादा तकलीफ होती है। जिस नबी ने मरने वालों का इतना ख्याल किया हो, उसकी बेटी की कब्र पे बिल्डोजर इन वहाबियों ने चलाया, रोलर चला करके मिट्टी ठोक करके उस जमीन को एकसार इन बद मजहबों ने किया। मुझे बता तो सही फातिमा कौन है? कोई आम बेटी है फातिमा? फातिमा वो है, एक दिन मेरा नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लाया, खातून जन्नत रोटी बना रखी है, देखा बेटी का बदन पसीने से भीगा हुआ है, बेटी बेटी होती है। मेरे नबी ने फातिमा को देख के कहा था, ए बेटी फातिमा तेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, बेटी गर्मी की शिद्दत है, आ कुछ देर ठंड में बैठ जा, जो आटा रह गया है रोटी मैं बना देता हूँ। फातिमा उठी है, सरकार रोटी बनाने के लिए बैठे, जैसी रोटी बनाने के लिए बैठे हैं तारीख गवाह है, थोड़ी देर गुजरी थी, खातून जन्नत दौड़ के आई, अब्बा मैं बना लेती हूँ, लेकिन देख के हैरत में रह गई, जो रोटी सैयदा ने बनाई है वो सारी पकी हुई है और जो मेरे नबी ने बनाई है वो सारी कच्ची है। कहा पा ये रोटी कच्ची क्यों है? कहा फातिमा इस आटे को मेरा हाथ लग गया है और जिसे मैं हाथ लगा दूं जहन्नम में ताकत रखी है उसे जला सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद करबला। सुभान अल्लाह सुभान। सुन वे भाभी हमें दावत खाने वाले बेगैरत, सुनो, अगर तुझे अपना दामाद पसंद है ना, मेरे नबी को अपनी फातिमा सबसे ज्यादा पसंद है। बेशक बेशक, सबसे ज्यादा पसंद है मेरे नबी को अपनी फातिमा। और जन्नत में वही जाएगा जिसकी तरफ खातून जन्नत की तरफ से फैसला आ जाएगा। सीधी सी बात, वही जन्नत। तो खुदा के वास्ते मैं नौजवानों से कहूंगा जाना नहीं उधर, नहीं जाना ना इंशाल्लाह। आप तो मेरे अपने लोग हो ना, आप नाराज क्यों हो रहे हो? सुननी बैठे ना, मैंने पहले ही हाथ उठवा लिए थे, इसीलिए अल्लाह के बंदो सारी बरेलवी है ना, जाना तो नहीं है ना उधर, नहीं जाना ना, नहीं जाना ना। जितनों का इरादा पक्का है ना ना जाने का, वो मेरे साथ नारे का जवाब दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। ना जाया करो यार, ना जाया करो, क्योंकि हमें उस शफात हुजूर से लेनी है। शफात हमारे नबी करेंगे। फरमाया गया मोहब्बत भी हो तो अल्लाह रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। मयार अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे, दुश्मनी का मयार भी और दोस्ती का मयार भी, दोस्ती का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे। रहेंगे ना इंशाल्लाह? वादा करो ना यार इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह। मेरा यकीन है इंशाल्लाह दिल बदलेंगे, दिल बदलेंगे और हम वो बनेंगे कि जो मुस्तफा का भी प्यारा होगा, खुद खुदा का भी प्यारा होगा। बनेंगे ना इंशाल्लाह? बोलो ना यार इंशाल्लाह, बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम हसन वाले भी हैं। और हम एक बात बताऊं, बड़ी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे दिल में होता। थके तो नहीं अभी आप? सुबह तक चलती रहेगी महफिल, क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। मैं पहले सोच रहा था पता नहीं गलत लोगों में आ गया हूं, लेकिन अब लग रहा है बहुत अच्छे लोगों में आ गया हूं, है ना इंशाल्लाह, है ना। आला हज़रत ने कहा है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, देखो प्रधान जी, मोहब्बत से आप इनको छू रहे हैं ना, अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपको भी रखे, ठीक है ना। आप ऐसे उठ के न देखो, अकेलों को कॉलोनी नहीं देंगे वो, है ना। अगर ये यहां बांटेंगे तो सभी को बांटेंगे, किसी एक को नहीं देके जाएंगे, इसलिए कि यहां जो भी आ रहा है ना, ये करबला वालों की खैरात बांटी जा रही है। और हम सुन्नी तो यही कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, वाह वाह, बेशक, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, दाना सुभान है तेरा अल्लाह, दाना। दाना। हसन भी हमारे हैं और सुभान अल्लाह, हसन भी हमारे हैं। और इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों? सुबह को अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, हम हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आए हैं। हसन भी हमारे हैं और जियो मेरे लाल, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे, है ना। हाँ माशाल्लाह,
निस्बत अल्लाह नाम की बरकतें अदा कर देना। तवज्जो है सारे लोगों की। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे। हसन हुसैन वो हैं जिसे मेरा नबी लुआब दहन पिलाता रहा है, ठीक है ना। करबला की जमीन शहादत आपने सुन ली है ना, है ना। चले करबला, चले करबला। कितने लोग हैं करबला चलने के लिए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह करबला शरीफ के सदक़े हम सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। क्या बात है मेरे लाल, और जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह बरकत दे। मैं सोच रहा हूँ गांव का प्रधान दीनदार है तो जनता खुद ब खुद दीनदार हो जाएगी। अक्सर नेता लोग दीनदार नहीं होते, कहते हैं कि महफिलों में जाना गरीबों का काम है। हंसी ठहरे, हम ठहरे प्रधान जी, है ना। अल्लाह सलामत रख के बरकतें अता फरमाए, है ना। अगर इनसे अच्छा कोई नेक प्रधान हो तो वो बन जाए, वरना अल्लाह ही नहीं बना दे फिर से। अब कोई हाथ में तस्बीह मत ले लेना कि मौलाना तो कह ही गए इनसे ज्यादा नेक हो तो वो प्रधान बने, वरना यही बन जाए। कभी तस्बीह लेके टुकुर टुकुर घूमो, है ना। तवज्जो है सारे लोगों की। बस मैं बताने लगा हूं, करबला की जमीन है, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख है। कितनी? 9 की शाम है। इधर 72 जानिसार है, उधर 22,000 का लश्कर। शोर हुआ, जंग करनी है। हुसैन ने फरमाया अब्बास का जी आका का इनसे कह दो हमें 1 रात की मोहलत दे दे, जो होगा कल देखा जाएगा। गाजी अब्बास ने बात की, कहा कि हमें 1 रात की मोहलत मिल जाए। अम्र इब्ने साद ने सोचा लगता है आज की रात इन्हें तैयारी करनी है, दे दो मोहलत। 1 रात में कितना तीर चलाना सीखेंगे, कितनी तलवारों को धार लगाएंगे, कितने निशाने मजबूत करेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था उधर दुनिया के कुत्ते खड़े थे, इधर जन्नत के मालिक खड़े थे। इधर तलवार नेज़े का मतलब ही कोई नहीं। मोहलत मिल गई, मेरे इमाम ने सबको खेमे में बुलाया। सुनो, इसे कहते हैं करीम इब्ने करीम। और बुला के कहा था सुनो, कोई तुम में से बेटी छोड़ के आया है, किसी के बूढ़े माँ बाप घर रह गए, किसी के बच्चे छोटे हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं। हुसैन तुम्हें इजाजत देता, तुम चले जाओ, जाओ, जा सकते हो। सबने कहा हुसैन अगर हम चले गए कयामत में हुजूर को क्या जवाब देंगे? अगर आका कहेंगे मेरा हुसैन 22,000 के बीच में प्यासा था और तुम जान बचा के भाग आए। मेरे इमाम ने कहा मैं कसम खाता हूं तुमने अब तक मेरा साथ दिया ना, मैं अली का बेटा हूं, हाथ पकड़ के नाना से कह के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। जाना चाहो तो जा सकते हो। सारे खामोश। हुसैन ने कहा अब्बास चिराग गुल कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में चला जाए। गाजी अब्बास ने चिराग बुझाया, फिर कहा जलाओ चिराग। चिराग जला, कोई तब्दीली नहीं, बस इतना फर्क था कि जब चिराग बुझाया गया था तो आंखें सूखी थी, अब जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। मेरे इमाम ने निकाह डाली, सारे के सारे बैठे। मेरे इमाम ने कहा गए नहीं। सबसे आगे 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर बढ़ा। उसने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पे रख के कहा हुसैन अगर हम अच्छे नहीं लगते तो हमारी तलवार से हमारा सर कलम कर दे, लेकिन जाने का हुक्म ना दे। हम कसम खा चुके हैं जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। ये वादा कर रहे हैं जान देने वाले, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। कहा फिर ठीक है, नहीं जाना? कहा नहीं। कहा फिर अब इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। आंधियां आएंगी जुल्म की, किसी के पैर डगमगाने नहीं चाहिए, सितम की हवाएं चलेंगी, हौसला नहीं हारना है। सबने कहा हुसैन तू खड़ा तो हो, तू इमाम बन के दिखा दे, हम मुक्तदी होने का हक अदा करके दिखाएंगे। वाह वाह वाह। धारे रिसालत मसलके आला हज़रत जिक्र शहीद आज़म सरज़मीने होशीपुरा नौजवान कमेटी दारे हैदरी जिंदाबाद। खैरियत है ना सारे लोग? कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। बात दिल लग रहा है आपका? नहीं लग रहा है तो पैसे उठा के ले जाओ, वैसे भी प्रधान जी के सबका ही हक है, ले जाओ, मगर बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
सलाम, नाम भी हुसैन है ना, ये नाम की बरकत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं करबला लेके जा रहा हूं, मैं करबला लेके जा रहा हूं। फरमाया फिर जाओ इबादत करो। कोई तिलावत में लग गया, कोई सजदे करने लग गया। सुबह हो गई, जंग का आगाज हो गया। सबसे पहले 51 जानिसारों ने जान कुर्बान की। फिर बारी आई अली के घराने की। फिर उसके बाद अली के बेटों ने कुर्बानी दी। फिर अली के पोतों ने कुर्बानियां दी। पोतों में अकबर, कासिम, असगर सारे शहीद हो गए। तन्हा बचा मेरा इमाम, जिसे दुनिया शहीद आजम कहती है। तो जो है ना सबकी, खेमे में मेरा हुसैन बैठा है, दूसरे खेमे में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब बैठी है। बहन तो बहन होती है। ख्याल आया भाई खेमे में अकेला है, 71 लाशें उठा चुका है, पता नहीं दिल पे क्या गुजरती होगी। जाके भाई को सहारा ना दूं, ये सोच के खेमे में आई। मेरे इमाम ने तलवार खड़ी करके ना दस्ता ऐसे टेक लगा के मेरा इमाम खेमे में बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन को देखा कि हुसैन टेक लगा के तलवार की नींद में है। अचानक उछल गए। ज़ैनब ने कहा खैर है भैया? कहा शुक्र है रब का। कहा हुआ क्या है? कहा मेरी आंख लगी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन आए थे ख्वाब में? नाना तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था हुसैन कुछ देर की बात है, बर्दाश्त कर ले मेरे बेटे, मैं अपने हाथ से तुझे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, कुछ देर की बात है। फरमाया ज़ैनब अब जाने का वक्त आ गया है। फिर 2 कदम आगे बढ़े, आंख में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रोए क्यों? कहने लगे ज़ैनब अकबर गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई। काश आज हुसैन की तैयारी कराने वाली फातिमा करबला में मौजूद होती। काश हुसैन को शहादत का दूल्हा खातून जन्नत बनाती। ये कह के रो दिए। ज़ैनब ने हाथ थामा, का दिल थोड़ा ना कर, फातिमा ना सगी, फातिमा की बेटी तो करबला में मौजूद है, मैं तैयारी कराती हूं। अब तैयारी हुसैन की हो रही है। सर पे अमामा हसन का रखा है, बोलो सुभान अल्लाह। सर पे अमामा इमाम हसन का रखा है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, हाथ में तलवार बाबा अली की है। तैयार हुए, खेमों में गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलने के लिए गए। इमाम सज्जाद ने बाप को देखा, कहा अब्बा मैं करबला में शहीद होना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने बेटे को सीने से लगाया, कहा सज्जाद तू ही तो है ना जिससे मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। और फरमाया सज्जाद तुझे मदीने तक जाना है और जो करबला में देखा है ना वो नाना को सब बता देना है, जो हम पे गुजरी है, जो हमारे साथ हुआ है, सारा जाके आंखों देखकर नाना को बताना है। तसल्ली देख के निकले। ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। बाहर आए उम्मे रुबाब शहरबानो, ये सारी इंतजार में खड़ी हैं। आज आखिरी दीदार हो रहा है किसका? वो जो नाना के कंधों पे बैठता रहा है, वो जिसके झूले फरिश्ते झुलाते रहे हैं, जिसके जोड़े जन्नत से आते रहे हैं। वो इमाम खेमे से निकला है, अपने घोड़े की अपनी सवारी की तरफ बढ़ा है, अपनी सवारी की तरफ बढ़ा। बैठे सैयदा ज़ैनब ने सवार कराया, मेरा इमाम अपने घोड़े पर सवार हुआ है। जैसी घोड़े पर सवार हुआ ना, जिस घोड़े पे आप सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। मुर्तजिज कौन है? ये मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, फिर अली की भी रास्त तकसीम हुई है। ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया है। इसकी खासियत ये थी जब हुसैन इस पे बैठते थे तो ये बिजली की तरह दौड़ने लग जाता था और कहता था लोगों जिस ऊंटनी पे मेरा नबी बैठा गलीमा की, वो हवा से बातें करती है। मेरा मुकद्दर देखो मुझ पे वो बैठ रखा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठता रहा है। मसलके आला हजरत। तवज्जो है सारे लोगों की। बैठे मुर्तजिज पे, आपने एड़ लगाई, चल एड़ कहते हैं ना, लगाम खींचना, चल 1 बार 2 बार 3 बार वक्त लगेगा, 11 मरतबा लगाम खींचिए। कितनी मरतबा? जोर से कितनी मरतबा?
11 मरतबा लगाम खींची है। उसके बाद जब आगे मुर्तजिज नहीं बढ़ा है, आपने अपनी सवारी को मुखातिब करके कहा था, मुझे मालूम है तू 3 दिन का प्यासा है, पता है मुझे सुबह से मेरे साथ मैदान करबला जाता रहा है, लाश लाला के तू भी मेरे साथ थक गया है, अकेला तो न गया था, मैं तुझे लेके गया था, मुझे पता है मुर्तजिज तेरी प्यास बढ़ गई है, लेकिन सुन यहाँ तुझे नहीं रुकना था। वो देख दरवाजे पे उम्मे रुबाब खड़ी है, शहरबानो खड़ी है, वो देख सामने मेरी ज़ैनब खड़ी है, यहाँ नहीं रुकना था। एक क़यामत का मंजर है, थोड़ा आगे